हेलो गाइस, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हिंदी का है वर्णमाला। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है और आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो हमारी वर्तनी है इसी से क्लियर होने वाली है। वर्तनी जो है, वर्तनी का ये जड़ें हैं भैया, समझ लो। और जो हमारा संधि आती है, हमारी संधि भी यहीं से बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जब हम संधि पढ़ेंगे ना, तो ये टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा संधि को। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। आज हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? ठीक है, देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, उसको बोलने के लिए हमें एक सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लिया सेंटेंस क्या हो गया, मैं लिखता हूं, ये एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये वाक्य को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है? शब्दों की। किसकी आवश्यकता पड़ी? शब्दों की। और शब्दों को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? वर्णों की। ठीक है, किसकी? वर्णों की आवश्यकता पड़ी। तो हम समझेंगे इन्हीं वर्णों को कि ये वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्णों की हम पहचान कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण, देखो, वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड नहीं होता है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों के इसी क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से मोतियों में माला, जो मोतियों की माला होती है, उसमें मोती जो हैं एक क्रमबद्ध तरीके से गुही जाती हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, वर्ण जो है वर्णों में एक क्रमबद्ध समूह से रखे हुए हैं। उसी क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हम बात करें कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो हिंदी में कितने होते हैं? वो होते हैं 52। ठीक है, अच्छा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, इस प्रकार तो कुल वर्ण कितने हुए हमारे? 44 ही हुए। तो हमें ये समझना है, जब मूलतः स्वरों की संख्या, जब मूलतः वर्णों की संख्या पूछेगा, ठीक है, जब पूछेगा मूलतः वर्णों की संख्या, ठीक है, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब कितना होता है हमारा? 44, 44। ठीक है, अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वो 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर समझो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसको लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी है भाषा, इसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसी लेफ्ट टू राइट लिखावट को या फिर राइट टू लेफ्ट लिखावट को, इसको लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि कहते हैं। और जिस लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। उसको कौन सी? देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि देवनागरी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो भैया वहाँ पर भटकना नहीं है, 52 ही होती है। ठीक है, आपको आंसर तुरंत देना है कि 52। ठीक है, चाहे हिंदी वर्णमाला में पूछे या फिर आपकी देवनागरी वर्णमाला। ठीक है, लिखी, क्योंकि जो हमारी हिंदी लिखी गई है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसीलिए हमारे वर्ण कितने होंगे? 52 वर्ण होंगे। ठीक है, अब देखो, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर जो है हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। इसके 2 भेद हैं। जो वर्णमाला है इसके 2 भेद हैं। एक आपका आता है स्वर वर्ण और दूसरा आपका
व्यंजन वर्ण। देखो स्वर वर्ण क्या होते हैं समझते हैं पहले। स्वर वर्ण वह वर्ण होते हैं जो मुख से बिना किसी रुकावट के निकलते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब स्वर हमने बताया था कितने होते हैं, स्वर जो होते हैं स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं भैया, 11 है। कौन कौन से होते हैं, देखो, छोटा आ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, उ, आओ और री से ऋषि वाला री, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर अन और आह क्यों नहीं होते हैं। वो भैया अयोग वाह होते हैं, जो आपका अंग और आह होते हैं, अंग और आह ये आपके अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह मतलब जो स्वर स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं उनको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो अंग क्या होता है हमारा, क्वेश्चन बहुत पूछता है, अंग क्या होता है, वो हमारा होता है विसर्ग, ठीक है। अंग क्या होता है हमारा, सॉरी, अंग जो होता है हमारा वो होता है अनुस्वार, ठीक है। अंग क्या होता है, अंग होता है हमारा अनुस्वार और आह होता है हमारा क्या, विसर्ग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आह क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। इतनी बात आपको गांठ बांध के याद रखनी है, ठीक है। अब स्वर के भेद जो हैं आपको बताएंगे अभी हम। एक मिनट, स्वर के भेद भी, ठीक है। स्वर के भेद जो हैं वो 3 भेद हैं, मूलतः कितने भेद हैं आपके, स्वर के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक हर्ष स्वर है, ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर और एक का प्लुत स्वर, ठीक है। वैसे मूलतः अगर पूछेगा तो आपके 2 स्वरों के भेद होते हैं, 2, ठीक है। वो अन्यथा आपके 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपके होते हैं सिर्फ 4 भैया होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, कितने, 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि री, ठीक है। ये केवल कितने होते हैं ह्रस्व स्वर आपके, 4 होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर यानी कि जो छोटे होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है भैया। अब हमारे आते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ आते हैं, ठीक है। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर में हमारा आता है जब हम
कोई चीज़ लंबा खींच देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, ठीक है, जैसे ओम, ओम में जो खींचते हैं तो वही क्या होता है हमारा प्लुत स्वर होता है, ठीक है। ओम जब हम लंबा खींचने लगते हैं, ठीक है, वो क्या होता है जैसे ओम, अरे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग लंबा खींचते हैं जब, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा होता है वहाँ पर प्लुत स्वर होता है, ठीक है। अब देखो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें, उच्चारण दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका अग्रस्वर, एक मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। एक आपका अग्रस्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर, ठीक है। ये 3 भागों में अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई और आपका आता है ए, ठीक है। आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ठीक है। मध्य स्वर में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ छोटा आ आता है। मध्य स्वर में आपका क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ छोटा आ आता है, ठीक है। अब जो है आपका पश्च स्वर में बड़ा आ, आपका पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका क्या आएगा भैया? फिर आपका शेष जो ओ बचा, ऊ, औ और ऋषि, ठीक है, री, पश्च स्वर। इतनी चीजें आपकी, यानी कि अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ठीक है, और मध्य स्वर में आपका छोटा आ आता है। पश्च स्वर जो होते हैं वो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और री आते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, जो स्वर वो वर्ड होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, यानी बिना व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो वर्णों की सहायता से बनते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, उनको कहते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। ये होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये आपके होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये आपके होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ए जो आपका मिलकर बनता है छोटा आ और छोटी ई से, ए आपका छोटा आ और छोटी ई से मिलकर के बनता है आपका क्या? ए, ठीक है। आपका छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बनता है ए, ठीक है। और आपका जो ए बनता है वो छोटा आ और ए से मिलकर के बनता है ए आपका, ठीक है। ओ जो है आपका वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर के बनता है। ओ जो है आपका वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। और जो औ है आपका, ये आपका छोटा आ और ओ से मिलकर बनता है, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। जो ए है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बनता है, ऐ है वो छोटा आ और ए से मिलकर बनता है, ओ है छोटा आ और ऊ से मिलकर बनता है, औ है वो आपका छोटा आ और ओ से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है, स्वरों का जो है उच्चारण स्थान होता है वो कैसा कैसा क्या है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं।
स्वरों के उच्चारण स्थान। ठीक है, जो हमारा छोटा आ और बड़ा आ होता है, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? देखो ये हमारा कंठ है, ठीक है। अब यहाँ से जिस वर्ड निकलेगा, जो वर्ड निकलेगा इस कंठ से, तो वो क्या होगा? कंठ स्वर होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो निकल रहा है कौन? छोटा आ और बड़ा आ, ये कैसा है स्वर? आपका कंठ स्वर है, ठीक है। कौन सा? कंठ स्वर है। अब आपका आता है छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। अब जब हम कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे, जब कंठ से ऊपर आते हैं तो हमारा आता है तालु, ठीक है। अब ये जो दो वर्ड हैं ये हमारे तालु से बोले जाते हैं, आप बोलकर देखना, ठीक है। हिंदी को देखो रटना नहीं है, लॉजिकली पढ़ोगे बड़े आराम से हिंदी आएगी, रट्टा मारोगे कभी हिंदी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आराम से लॉजिकली पढ़ो, ठीक है। इसको देखो, प्रैक्टिस करो किस तरह से छोटी ई बड़ी ई कहाँ से निकल रही है, कहाँ से इसकी वायु निकल रही है बाहर, ठीक है। तो जब ये हमारा कंठ है इसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो वो होता है हमारा तालु, ठीक है। तालु से जो ये छोटी ई और बड़ी ई है, ये वर्ड जो है हमारे तालु से निकल रहे हैं। ये कैसे व्यंजन है? तालु व्यंजन को तालव व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। अब ये बताओ ये कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, देखो इसमें ओठ की सहायता ली जा रही है, ली जा रही है ना। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये कैसे व्यंजन हमारे स्वर हैं, सॉरी ये ओष्ठ स्वर हैं, ठीक है। कैसे हैं? ओष्ठ। कैसे स्वर है? ये ओष्ठ स्वर है। अब जो री से ऋषि है ये कैसा है? री से ऋषि, री, ठीक है। ये जो है हमारा ये मूर्धन्य है। मूर्धा जो है तालु के ठीक आगे वाला होता है भाग, ठीक है। तालु हमारी जो होती है, तालु के ठीक आगे वाला क्या होता है? हमारा मूर्धा होता है, ठीक है। क्या है? मूर्धन या मूर्धन्य कह सकते हैं, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य स्वर, सॉरी, ठीक है। जो ए और ऐ होते हैं, ठीक है। अब देख लो इधर, ये जो ए और ऐ होते हैं ये कैसे कैसे बोले जाते हैं? क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। जो ए और ऐ है तो ए में किससे मिलकर बनना है? आ से मिलकर बनना है। आ कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से, ठीक है।